अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड मैं हूं आपका होस्ट बासित और आप सबों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे हम सेकंड ईयर की मैथ्स को कंटिन्यू कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2 पर हैं। 2.1 का मैंने पहला पार्ट बना दिया था तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं उसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। उसके आगे के क्वेश्चंस हैं थोड़े से, बस ये कि डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट थे ना पहले वाले, वही कॉन्सेप्ट हैं अभी भी। बस ये कि सवाल को समझना है, सवाल क्या कह रहा है। अगर हमने ये समझ लिया, इसकी डिमांड समझ ली, तो क्वेश्चन आगे करना, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब अगर हम इसके आगे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 16 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होते कि एक साल इंपॉर्टेंट एक साल नहीं है। इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मतलब बोर्ड के हिसाब से बोर्ड वाले देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन जानदार हैं। जानदार क्वेश्चन मतलब जिसके अंदर एक मज़ा हो, एक ट्रिक हो, सॉल्व करने में मज़ा आए, तो उस तरह के कई क्वेश्चंस देते हैं बोर्ड वाले। तो अगर हम इसकी बात करें, अब देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट। हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, सही है। विच इज़ इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब है? इक्वल। इक्वी मतलब इक्वल, इक्वल डिस्टेंस हो फ्रॉम, देखो 3 पॉइंट्स हैं, हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं किसी भी चीज़ के, 0 0, 3 1 और 6 0। अगर मैं बात करूं, मतलब मुझे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है, सही है। फाइंड द पॉइंट, ये फाइंड करना है पॉइंट मुझे जो इक्वल डिस्टेंस हो इन तीनों के। जैसे ये मैं बोलूँ 0 0 और 3 1 और 6 0, इन तीनों के ना ये इक्वल डिस्टेंस हो, सही है। विच इज़ इक्वी डिस्टेंस, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन तीनों के क्या हो, इक्वल हो। जो अगर मैं इसको ए का नाम दूँ, इसको बी का, इसको सी का, तो पी से लेके जो बी का डिस्टेंस है वही पी से लेके ए हो और वही पी से लेके सी हो। इसको कहते हैं कि ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो विच इज़ इक्वल डिस्टेंस, जो जिसका डिस्टेंस तीनों में आपस में क्या हो, बराबर हो। अब हमें फाइंड वो करना है पॉइंट। अब पॉइंट तो हमने नहीं सोचा कौन सा पॉइंट है, हमें कुछ नहीं पता पॉइंट के बारे में, तो हमने पॉइंट के वर्टिसेस का नाम क्या दे दिया, एक्स और वाई, मतलब एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, जो अभी हमें अननोन है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल तो सपोज करना पड़ेगा ना एग्जिस्ट में लाने के लिए, उसको एज फॉर माइंड में इमेजिन करने के लिए। तो हमने पॉइंट पी का कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने, इमेजिनरी पॉइंट को पी का नाम दे दिया, और उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स और वाई हो गए। अब हमें जो 3 गिवन पॉइंट्स, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो हमने इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का, इसको सी का, लाइन वाइज दे दिया हमने नाम। कोई ऐसी ज़रूरी नहीं आप एक्स वाई जेड दे दो, इसको सी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। तो ये आपका हमने नाम दे दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये डी सी हो गया। अब हमने क्या, वो जो सवाल में इन्होंने बोला हमने वापस लिख दिया कि पी एक्स वाई इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट। मतलब ए बी सी जो तीनों पॉइंट है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है पी से। तो मैंने क्या बोला, जो पी से लेके ए तक के डिस्टेंस होगा वही पी से लेके बी तक होगा, वही पी से लेके सी तक। मतलब पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। ये बात समझ आई कि पी ए का जो डिस्टेंस है वो बराबर है पी बी के और वही बराबर है पी सी के। तो हमने इस चीज़ को कर लिया कि पी ए इक्वल टू पी सी, पी ए इक्वल टू पी बी और पी ए इक्वल टू पी सी या पी बी, हमने मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हमें सबसे पहले एग्जिस्ट किस पे करते हैं, इन तीनों पे, पी ए पी बी और पी सी कौन कौन आपस में बराबर है। देखो पी ए पी सी के बराबर, पी ए पी बी के बराबर और पी बी पी सी के बराबर। इस तरह हमने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली हमने कि कौन किसके बराबर हो सकता है। असल जो चीज़ फाइंड आउट करनी है अभी वो पी ए पी बी और पी सी, अगर ये 3 फाइंड आउट कर लिया तो हम आगे का काम भी कर लेंगे। तो हमने बोला सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, पी ए। पी हमें पता है क्या है, एक्स और वाई। ए क्या है हमारे पास, 0 0। अब पी से लेके ए तक क्या डिस्टेंस, मतलब अगर मैंने क्या बोला था, एक पी पॉइंट और एक ए पॉइंट है, दोनों के हमें एक्सेस और कोऑर्डिनेट्स पता हैं। तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, तो हमने पहले भी इसको सीख चुके हैं पार्ट 1 के अंदर वीडियो की। तो हमने क्या बोला, पी के डिस्टेंस क्या है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होगा, और ए का 0 0। हमने क्या बोला, x1 y1 x2 y2, इस तरह होता है ना। x1 हमारे पास क्या है, x है, y1 हमारे पास क्या है, y, और x2 क्या है हमारे पास 0 और y2 हमारे पास क्या है 0। ये चीज़ हमने लिख लिया। फिर उसके बाद ये हमें असल में क्या करना है, पी से ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, पी से लेके ए तक। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि पी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हमें तो असल क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट पी, ऐसा हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन तीनों की इक्वल डिस्टेंस हो। लेकिन अब हम ये खुद अपना इमेजिन करके कर रहे हैं, यही चीज़ दिमाग लगानी है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। इक्वल डिस्टेंस है तो हमें इन तीनों के क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे इस तरह। तो अभी हम पी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने इस तरह कर लिया। अब डिस्टेंस फार्मूला ही लगाएंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। x2 हमारे पास क्या है 0, माइनस x1 क्या है हमारे पास x, इसका क्या ले लिया होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है
ज़ीरो माइनस y1 क्या हमारे पास y, इसका क्या ले लिया होल स्क्वायर। ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो अगर इस तरह का है ना ज़ीरो माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स माइनस ज़ीरो स्क्वायर, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ क्या लेंगे एक्स स्क्वायर। मैं आपको अगर बताऊं, जैसे मैं, सही है, मतलब ये a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, सही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होगा, प्लस 2a क्या है ज़ीरो और b क्या है हमारा x, और प्लस b का स्क्वायर ज़ीरो ऐसे ही आ गया, प्लस 2 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर, तो सबको तो एक्स स्क्वायर ही आया। तो अगर इस तरह आए यहाँ ज़ीरो या यहाँ ज़ीरो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ और सिर्फ हम किस पर बात करेंगे एक्स स्क्वायर। तो हमने आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करें, ज़रूरत है तो, क्योंकि ज़रूरत होती है कुछ स्टेप्स की, ऐसा नहीं आप हर स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं, थोड़े बहुत स्टेप करके दिखाने पड़ते हैं। तो हमने दिखा दिया इस तरह सॉल्व करके, लेकिन क्या आया हमारे पास एक्स का स्क्वायर क्या हुआ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ज़ीरो माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर क्या हो गया वाई स्क्वायर। तो ये अंडर रूट में क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं है, ये सब किसके में, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरिएबल में। वेरिएबल्स को हम अभी ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हम कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन बना के हमेशा वेरिएबल्स को, क्योंकि अगर नंबर होता तो हम प्लस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपस में प्लस नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए हमने बोला अभी ठंड पाओ आगे सॉल्व करो, इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया। हमें पता है कि हमने पी ए के अलावा क्या क्या फाइंड आउट करना था पी बी, तो हमारे पास पी क्या है वही है एक्स वाई, और बी क्या है हमारे पास 3 और 1, वही फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्या है x1 y1 x2 y2, ये चीज़ हमने जैसे यहाँ पे करी है ना, यही हमने यहाँ पे कर देना है। मैंने आपको क्या बोला था, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप हमेशा करोगे यही काम, सही है। जब आप प्रैक्टिस एकदम, जब आपको लगे कि आप बिना प्रैक्टिस के बिना लिखे आप डायरेक्ट कर सकते हो, तब जाके आप डायरेक्ट करोगे, वरना आप क्या है हर एक स्टेप को लिखो, प्रैक्टिस करो, लिखो, याद रहेगा। क्योंकि हमें वही चीज़ याद रहती है जिससे हम उकता जाते हैं, आजिज़ आ जाते हैं, ये रिक्वायर्ड बनाना, ये सॉल्यूशन, ये गिवन, ये चीज़ है, लेकिन ये क्या है बार बार करेंगे तो हमें ये चीज़ क्या रहेगी याद रहेगी। सिंपल वही फॉर्मूला लगाया हमने, कौन सा x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है 3 माइनस एक्स, 3 को हमने a सपोज कर लेना है और x को b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने पूरा फॉर्मूला इसके अंदर खोल लिया, और पी भी क्योंकि हमारे पास देखें यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है y है, तो इसका मतलब ये कि हम ये पूरा फर्दर सॉल्व ज़्यादा एकदम कंप्लीट सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी भी कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी, और इसकी इक्वेशन क्या बन गई ये बन गई, क्योंकि इसके अंदर x और y है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमें x और y की वैल्यूज़ पता होती तो हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमने यहीं तक इसको छोड़ दिया। फिर हम बात करते हैं पी सी की, सही है, हमने पी ए फाइंड आउट कर लिया, पी बी फाइंड आउट कर लिया, अब किसकी बात करें पी सी की। पी ये रहा और सी ये रहा, वही हमने डिस्टेंस फार्मूला रखा और सारी वैल्यूज़ डाली और इसकी क्या बन गई इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब क्या हमने बोला था कि तीनों आपस में क्या है इक्वल डिस्टेंस है, तो पी ए किसके बराबर होगा पी बी के, पी ए पी सी के बराबर होगा और पी बी पी सी के बराबर होगा। तो हमने सबसे पहले सपोज़ करा कि पी ए किसके बराबर रखते हैं पी बी के, सही है। तो हमने ये पी ए की इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट करी थी यहाँ पे ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, और पी बी की हमने ये रही हमारे पास इक्वेशन। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया इक्वल सपोज़ करा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हुआ कैंसिल हुआ, मतलब दोनों तरफ हमने क्या स्क्वायरिंग कर ली, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एक एक स्टेप, सही है। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों हुआ क्योंकि प्लस का एक्स स्क्वायर इस साइड आके क्या होगा माइनस का, तो आपस में कैंसिल। तो अगर इक्वल टू के अपोजिट साइड सेम साइन हो तो आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये इसे एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे तो सिर्फ जीरो बच गया, यहाँ पे माइनस 6x माइनस 2y प्लस 10 बच गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आया हमारे पास 2 कॉमन है, तो हमने क्या निकाल लिया 2 कॉमन निकाल लिया, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड आके डिवाइड, तो हमारे पास ये सब कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ ये वाली इक्वेशन बच गई 3x प्लस वाई माइनस 5। ये हमने किसको सपोज करा पी ए इक्वल टू पी बी को। अब हमने क्या सपोज करा पी ए इक्वल टू पी सी, वापस पी ए की इक्वेशन और वापस पी सी की इक्वेशन, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बचा ये माइनस 12x प्लस 36, माइनस 12x उस साइड आके प्लस 12x, 12x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई उस साइड आके डिवाइड, तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा अगर 12 को 36 को 12 से डिवाइड करो आंसर x, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या बोला x हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, सही है। हमारे पास इक्वेशन 1 ये वाली थी ना, हमने असल में इक्वेशन 2 को ये देखो इक्वेशन 2 को हमने सॉल्व आउट करके x की वैल्यू निकाली और इसको किस में डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन 1 कौन सी है 3x प्लस वाई माइनस 5, इसके अंदर हमने किसकी वैल्यू डाल दी x की और वैल्यू भी आती वो 3,
ये रही x की वैल्यू 3 रख दी, तो y की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। तो हमारे पास p क्या बन गया, p x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू -4, तो ये हमारे पास आ गया। ये वो डिस्टेंस है, वो पॉइंट है, सही है। उन तीनों वर्टिसेस के दरमियान अगर रखेंगे तो ये इक्वल डिस्टेंस बनेगा। ये कहाँ पे होगा, ये सब ग्राफ के अंदर होगा। अगर हम ये किस में प्लॉट करें, ग्राफ्स के अंदर, सही है। ये सही है, कोई मसला नहीं है। अगर इसकी बात करें, ये देखिए, ये भी समझने वाला क्वेश्चन है, सही है। अब क्या लिखा हुआ है देखते हैं। शो दैट द पॉइंट, हमें पॉइंट गिवन है -1/2 और 5/2 इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब अगर एक सर्किल बना हुआ है और ये पॉइंट जो गिवन है वो क्या है, सेंटर है, सही। इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल वेयर, ये क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग। देखो अगर हमारे पास एक सर्किल कह रहे हैं, ये क्या है, ये वो पॉइंट है P जो बीच में। अब यहाँ ये पॉइंट ये बीच में तो है, लेकिन एक ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब हो रहा है, मतलब तीनों जो इसके कोने हैं ना, तीनों वर्टिसेस जो हैं वो क्या है, ट्राइंगल को टच करेंगे। इसको कहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, सही है। ये जो सेंटर ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल वेयर द वर्टिसेस, इन तीनों हमारे पास कोने के वर्टिसेस क्या है, ए का हमारे पास 0 1, बी हमारे पास 1 2 कर लेंगे और सी हमारे पास -2 और 3। दोबारा समझते हैं, हमें एक पॉइंट गिवन है, ये रहा पॉइंट, सही है। इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये सर्किल का क्या है, सेंटर है। सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या हो रहा है, सर्कमस्क्राइब हो रहा है, मतलब तीनों इसके जो कोने हैं वो सर्किल से क्या होंगे, टच होंगे। वेयर वर्टिसेस, हमारे पास वर्टिसेस कौन से, ये वाले। अब हमारे पास होना क्या है, देखिए एकदम सेम है और कुछ भी नहीं है। जो पिछला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सेम है। अब देखो उसके अंदर भी क्या बोला था कि हमारे पास एक पॉइंट होगा जो तीनों के क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम सपोज़ करें ना, तो इन्होंने एक किसकी बात करी थी, सर्किल की बात करी थी। सर्किल में कोई भी एक सेंटर अगर करें ना, कहीं पे भी पॉइंट हो सर्किल के कोनों में, तो वो पॉइंट हमेशा क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। तो यही बात थी कि इन्होंने ए बी सी ना, कोई भी जैसे ए बी और सी इस तरह का कोई भी पॉइंट दे दिया था इस वाले क्वेश्चन में। प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो हमने क्या निकाला था, पी ए पी बी पी सी सब बराबर है। मतलब क्या है, ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल था और ये तीनों क्या थे, कोई भी पॉइंट थे सर्किल के। इसको भी हम सेम वैसे ही लेंगे। ट्राइंगल बना दिया तो हमने कोई घबराना नहीं है। तो बात क्या है, P से लेके A तक, P से लेके B तक और P से लेके C तक डिस्टेंस सेम रहेंगी, वही चीज़ है। इसके अंदर हमें एक और फ़ायदा कर दिया, हमें P क्या करा हुआ है, गिवन है, उसके अंदर क्या था, P फाइंड आउट करना था। तो हमें इस बार इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिंपल रहेगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें P इज़ द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर हमें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है सर्कम सेंटर उस वक्त प्रूफ करेंगे जब पी बी और पी सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो ये समझ लो सर्कम सेंटर हुआ ही नहीं, सही है। क्यों, क्योंकि हमेशा ये क्या है, अगर सेंटर से कहीं से भी डिस्टेंस ले तो बराबर होने चाहिए। तो वही बात है कि इन्होंने बोल तो दिया, अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, डिस्टेंस ले करके। हमें पता है कि पी ए पी बी और पी सी आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन बस इसको प्रूफ करना बाकी है। तो अब सबसे पहले काम करेंगे पी ए पे। ये रहा हमारे पास पी की वैल्यू, ये रहा ए की वैल्यू, x1 x2 y1 y2 हमने इस पॉइंट्स के मदद से लिख लिए। ये रहा हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1, हमने सारी वैल्यूज़ पुट करी। हमारे पास पी ए की वैल्यू क्या आ गई, √10/2। ये हमारे पास पी ए की वैल्यू आ गई। या आप सॉल्व करें खुद, सही है, कोई मसला थोड़ी ना, इतना मैंने आपको करके बता चुका हूँ कैसे सॉल्व होता है। और ये रहा हमारे पास पी बी, ये रहे हमारे पास पी की वैल्यू जो हमें गिवन है, और ये रही हमारे पास बी की वैल्यू, सही है। x1 x2 y1 y2 हमने करा, फिर दोबारा से कौन सा फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला। हमारे पास पी बी भी वापस वही आया, √10/2, जो हमारे पास क्या आया था, पी ए। मतलब पी ए और पी बी आपस में क्या है, बराबर हैं। अब हम आखिरी में बात करते पी सी की। ये रहा पी और ये रहा हमारे पास सी डिस्टेंस, वही हमने रखा। कौन सा फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, सॉल्व करा इसको, तो हमारे पास पी सी भी क्या आ गया, √10/2। तो हमारे पास क्या चीज़ ये प्रूव हो गई कि पी ए पी बी पी सी आपस में क्या है, बराबर हैं। मतलब क्या है, सर्कम सेंटर है। ये जो पी है सर्कम सेंटर है हमारे पास, ये और ये। अगर बात करें इस तरह, हमने क्या बना लिया इसका, ट्राइंगल, तो वापस वही बन गया। अगर ट्राइंगल ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में क्या प्रूफ करना था कि ये पॉइंट से ए बी सी डिस्टेंस क्या है, आपस में तीनों इक्वल है। तो हमने इस चीज़ को प्रूफ कर लिया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या हमसे पूछा जा रहा है, देखते हैं। दी वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल
वर्टिसेस है हमारे पास ए बी ऑफ ट्राइंगल, ए बी और सी, तीनों की वैल्यूज़ हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली मतलब रिस्पेक्टिवली क्या होता है, एक एक करके, सही है, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी और तीसरा वाला सी, इस तरह। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर। ओके, दोबारा क्या करना है, अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है सरकम सेंटर का। देखें तीनों क्वेश्चन आपस में बराबर है। इसमें क्या था, सरकम सेंटर गिवन था, इसमें सरकम सेंटर गिवन नहीं है। अगर देखें ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, ये आएगा शॉर्ट में, लेकिन अगर ये आया तो ये आएगा लॉन्ग में। और जब मैंने जब एग्ज़ाम दिया था ये मेरे उसमें आया था। इजी क्वेश्चन है, कोई मसला वाली बात नहीं है। वही कॉन्सेप्ट है जो हमने करा कि हमें इक्वेशन बनानी आती है, सही है, जो हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में करा। उसके बाद बिना इक्वेशन का करा, अब ये वाला दोबारा इक्वेशन वाला करेंगे। कैसे होगा, क्यों इक्वेशन वाला करेंगे, क्यों, क्योंकि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर एंड ऑल्सो द रेडियस। रेडियस क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर। ये रहा सरकम सेंटर, हमें जो सेंटर वाला पॉइंट है, हमारे पास ट्राइंगल है जो तीनों टच कर रही हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया सरकम सेंटर, और ये हो गया हमारा पॉइंट वो। तो हमें क्या है, पी पॉइंट फाइंड आउट करना है, पी का मतलब एक्स भी और पी का वाई भी। इस बार हमें ये बोला ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो अब हम कैसे करेंगे ये चीज़ देखते हैं। सही है, हमें पी का पता नहीं है, तो हमने पिछली बार भी क्या करा था, एक्स और वाई को क्या कर लिया था, सपोज कर लिया था। ये हो गया पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी सी और पी बी इक्वल टू पी सी, हमने इस तरह सपोज कर लिया। वही काम करेंगे, पी ए निकालेंगे, पी बी निकालेंगे, पी सी निकालेंगे। पी ए निकाला, पी की हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स और वाई, और बी ए की वैल्यू क्या है, 2 और 1। पी ए निकालने के लिए हमने वैल्यूज़ पुट करी, हमारे पास इक्वेशन बन गई। क्यों इक्वेशन बनी, क्योंकि हमारे पास पी क्या आती है, एक्स वाई, तो हमें इक्वेशन ही बनेगी। अगर हम बात करें पी बी की, तो हमारे पास ये रहा पी और ये रहा बी, इसको फार्मूले के अंदर, डिस्टेंस फार्मूले के अंदर पुट करा, इसकी भी क्या बन गई हमारे पास इक्वेशन। और अगर बात करें पी सी की, ये रहा हमारे पास पी और ये रहा हमारे पास सी, तो ये रहा हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, वही काम करा, पी सी हमारे पास आ गया। अब मैंने क्या बोला कि पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि क्या है, सरकम सेंटर आपस में तीनों क्या है, बराबर है। सरकम सर्किल का हमें पता होना चाहिए, सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सर्किल कौन से होते हैं, तो ये चीज़ सही है। तो अब हमने बोला पी ए इक्वल टू पी बी, ये रहा हमारे पास पी ए की इक्वेशन, ये रही हमारे पास पी बी की इक्वेशन। हमने स्क्वायरिंग करी दोनों साइड, तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट दोनों के कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। तो ये जो चीज़ यहाँ पे जैसे -10x उस साइड आ गया +10x, उसको फर्दर सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आ गया, 6x + 2y - 24 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाला, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड आके डिवाइड, और 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी वो 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास पहली इक्वेशन कौन सी बन गई, 3x + y - 12 इक्वल टू 0। किससे बनी है, पी ए इक्वल टू पी बी से। अगर आगे बात करें हम पी ए इक्वल टू पी सी की, ये रही हमारे पास पी ए और हमारे पास क्या है, पी सी भी है। सही, हमने वैसे ही स्क्वायरिंग करा, +x स्क्वायर से +x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास ये देखो -6x है, उस साइड आके +6x, तो प्लस माइनस हो गया, हमारे पास ये वैल्यू आई। देखो 2, 6 और 20, ये भी 2 की टेबल में आता है, हमने क्या निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया। तो आखिर में क्या बचा, x + 3y - 10, ये हमने क्या बना दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें असल में क्या फाइंड आउट करना है, वो पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स और वाई फाइंड आउट करना है हमें। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर हमने पी एक्स वाई फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बोला, ये रही हमारी इक्वेशन 1, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। कहाँ से आई, ये इक्वेशन 1 पहले से आई थी, और ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या बोला, यहाँ रख दिया इसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके। अब हमने देखा कि यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं ना, हमने बहुत सारे तरीके सीखे हैं। अगर हम बात करें, इसको हमने सीखा है मैट्रिक में एलिमिनेशन चैप्टर के अंदर। क्या करते थे, अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 2 इक्वेशन होती है हमारे पास, तो हम क्या करते थे, इस एक में से एक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, दूसरे के अंदर डाल देते थे। ये भी हो सकता है। और बाकी हम क्या चीज़ देखते हैं, ये देखो यहाँ पे एक्स और यहाँ क्या है 3x, अगर इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करा दे, 3 से, तो ये भी 3x बन जाएगा, ये भी 3x बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको करा दें ऊपर वाले को 3 से, तो ये क्या बन जाएगा, 3y, और ये पहले से 3y कैंसिल हो जाएगा। हमारी मर्ज़ी, किसी भी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इक्वेशन हमने 2 को मल्टीप्लाई करा दिया 3 से, आपकी मर्ज़ी है 1 को भी, इक्वेशन 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करा सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। 3 से मल्टीप्लाई कराने से क्या हुआ, इक्वेशन 1 तो सेम रही, इक्वेशन 2 को देखो, 3 से मल्टीप्लाई कराए 3x, 3 3 ज़ा 9 और 10 3 ज़ा 30। हमने इसको इसलिए करवाया क्योंकि इसमें सिंपल नंबर्स हैं, छोटे नंबर्स हैं थोड़े, मतलब ये 12 और ये 10 है, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए इसलिए। और फिर हमने क्या करा दिया, माइनस करवा दिया। माइनस कराएंगे तभी क्या होगा हमारे पास, कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, और हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई होकर y की वैल्यू क्या आ गई, 9/4।
4। ये हमने वैल्यू हमने कौन से इक्वेशन में से निकाली है, इक्वेशन नंबर 2 में से। तो इसको किसके अंदर इक्वेशन पुट कर देंगे, 1 के अंदर। तो y की वैल्यू 9/4 हमने किसके अंदर पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1 के लिए। और ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन 1 के अंदर हमने y की वैल्यू पुट करी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमेशा पहले क्या लिखेंगे, x की वैल्यू, फिर क्या लिखेंगे, y की। तो हमारे पास अगर बात करें किसकी, p की, जो हमें क्या फाइंड आउट करना था, वो पॉइंट फाइंड आउट करना था। p की वैल्यू 13/4 x में, और y में क्या थी हमारे पास 9/4। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, p की। अब दूसरा सवाल का पार्ट क्या था, हमारे पास ये चीज़ देखना है, ऑल्सो द रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, मतलब इस सर्किल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट, हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है ना, ए बी सी, आपकी मर्जी है पी ए या पी सी या पी बी, कोई भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, हम क्या निकाल लेंगे, उसका रेडियस। तो हमने हमारी मर्ज़ी है कुछ भी रखें, हमने सिंपल पॉइंट रखेंगे। हमारे पास पी तो सेम रहेगा, हमने देखा सिंपल पॉइंट हमारे पास ए है, तो हमने क्या रख लिया, ए रखा, और इनका डिस्टेंस फार्मूले से हमने पुट करा, सारी वैल्यूज से हमारे पास। तो हमारे पास रेडियस आ गया 5/√2/4। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रेडियस बन गया।